हमास की निंदा करने में भी पेट में दर्द है क्या? जो महिला के शव को निर्वस्त्र करके उसके ऊपर जूता रख के खड़ा हो और अल्लाह का नाम ले, उसके साथ खड़े होने वाले से ज्यादा पतित और कौन हो सकता है? उसके साथ खड़े होने के लिए तर्क जुटाए जा रहे हैं। इजराइल का प्रधानमंत्री भारत आए तो यह हैदराबाद में आदमी छाती क्यों पीटे? कैसा चित्र बनाया जा रहा है कि इजराइल का मतलब भाजपा, गनीमत है ये नहीं बोल दिया बजरंग दल। नहीं, कल को कुछ सिर्फ ये भी बोल सकते कि इजराइल का मतलब बजरंग दल। कि हम किस लिए खड़े हैं हमास के पक्ष में? बोले उनकी भी कमीज इस रंग की और मेरी भी कमीज इस रंग की, ये तरीका ठीक नहीं। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय डिबेट। सो आज की डिबेट बहुत ही शानदार होगी। आज की डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री ने इजराइल पर जो हमास ने हमला किया उसकी जोरदार निंदा किया। आपको पता होगा कि हमास एक आतंकी संगठन है जिन्होंने इजराइल के बच्चों को किडनैप करके उनके पेरेंट के सामने उन्हें मार दिया और वहाँ के महिलाओं के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया जा रहा है। इसकी अमिताभ अग्निहोत्री ने बहुत ही जोरदार निंदा किया और भारत इजराइल के सपोर्ट में है। ये डिबेट बहुत ही शानदार होगी, अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तक कमेंट करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बुनियादी सवाल बहुत छोटा था। मैं उम्मीद कर रहा था कि उस पर सारे पक्ष, एच.एस. रावत जहां एक और वहां दूसरी ओर फजील अहमद भी, जहां मैथिल जी वहां दूसरी ओर शाहबुद्दीन साहब भी, इस बात पर एक राय होते तो भारत का मान बढ़ता कि हम हमास की निंदा करते हैं बिना किसी किंतु परंतु के। नहीं बोला गया, किसी से नहीं बोला गया। फिर अगर मैथिल ये कहते हैं कि मुंह में दही जम जाता है, उनकी भाषा कठोर हो सकती है लेकिन बात तो ठीक है। हमास की निंदा करने में भी पेट में दर्द है क्या? हमास के लिए जलूस को सही ठहराने के लिए आप दुनिया के तर्क ला रहे हो? अरे जो हमास के साथ खड़ा वो पतित है, वो आदमी नहीं है। जो महिला के शव को निर्वस्त्र करके उसके ऊपर जूता रख के खड़ा हो और अल्लाह का नाम ले, उसके साथ खड़े होने वाले से ज्यादा पतित और कौन हो सकता है? उसके साथ खड़े होने के लिए तर्क जुटाए जा रहे हैं कि हमको संविधान इजाजत देता है। इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है और बदकिस्मती से इनके कौम में सिर्फ जहर भरा है, जहर। संविधान कहीं इजाजत नहीं देता, कोई इजाजत नहीं देता। जिस देश में रहिए उस देश को सर्वोच्च मानना ही चाहिए, मानना ही होगा, मानना पड़ना भी चाहिए बिना किसी किंतु परंतु के। राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। यहां बैठकर चिंता यहां की नहीं, हमास की चिंता। अरे हमास आपका पड़ोसी है, हमास अनाथ बच्चों को पाल रहा है, कोई धार्मिक कार्य कर रहा है नहीं ना। एक तर्क आया, शायद फजील भाई ने दिया कि हिंदुओं की कहीं मसला आता है पाकिस्तान का यहां वहां का तो आप चिंता कर सकते हो, लेकिन मुसलमान हमास के लिए जलूस क्यों नहीं निकाले? इसलिए नहीं निकाले, दुनिया के किसी मुल्क में जिस दिन हिंदू मोटार और रॉकेट लेके हमले करना शुरू कर देगा, महिलाओं को काटेगा, बच्चों को जिवेह करेगा, नग्न अवस्था में महिलाओं को निकालेगा, उसकी तरफदारी कोई हिंदू नहीं कर सकता ना। हम तब आंसू बहाते हैं जब हम देखते हैं कि हिंदू बच्ची को पाकिस्तान में जिवेह कर दिया गया, उसका शारीरिक शोषण किया गया, तब हम बोलते हैं। इसकी तुलना आप हमास के आतंकियों के साथ करेंगे? किसी ने आपको अधिकार नहीं दिया। और मैं तो कहता हूं जो जिस देश में रहे, जो पाकिस्तान में भी रह रहा है, पाकिस्तान की नागरिकता जब तक उसके पास है तब तक उसकी निष्ठा पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए। वैसे ही भारत। इसको दाएं बाएं करके भागने की कोशिश मत करिए। अब गंगा में बहुत पानी बह गया। फलस्तीन की बात उठाई, शाहबुद्दीन साहब ने उठाई। मैं बता दूं बात इतिहास की, फलस्तीन को लेके भारत की पुरानी सरकार ने जितनी तत्परता दिखाई उतनी तत्परता तो कभी मेरे ख्याल से किसी सरकारी विभाग ने बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने में भी नहीं दिखाता। दुनिया के किसी मुस्लिम राष्ट्र ने पहला मान्यता नहीं दी थी फिलिस्तीन को। मौलाना साहब, ये भारत ने दी थी। गलती कर दी, सही बात है।
गलती हो गई। तुम्हारी इस एक गलती से कितना तमाशा होगा इसका अंदाजा नहीं तुम्हें। क्यों दी थी हमको ये भी मालूम है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, हमको पता है क्यों दी थी मान्यता। अरब देशों से भी पहले, तुर्की से भी पहले हमने कहा, जैसे हम बैठे थे लिखे, उधर हुआ, इधर हमने कहा ले जाओ भैया चिट्ठी ले जाओ, पहले चिट्ठी लिख रखी थी। मैं उस बहस में भी नहीं जाता। उस समय की सरकार ने निर्णय लिया, तब भी हम उसके साथ खड़े थे। और इजराइल के साथ संबंध बहाल करने में दशकों का संकोच क्यों रहा भाई? इजराइल ने हमारे घर से कुछ चोरी चपाड़ी कर ली? नहीं। हमारी जमीन जायदाद छीन ली? नहीं। उसका कारण भी हमको मालूम है कि फजील अहमद नाराज ना हो जाएं। सियासत भी बड़ी विचित्र चीज है। क्या ये सच नहीं है ये मेरा आरोप? फजील अहमद व्यक्ति के तौर पर नहीं, एक उसके रूप में मैं कह रहा हूं, नाराज ना हो जाए इसलिए हमने इजराइल से दूरी रखी। गैर इस्लामिक राष्ट्रों में, मेरी बात को सुन लीजिएगा ध्यान से, जाके गूगल से मैच कर लीजिएगा, बिना कागज बिना गूगल के बता रहा हूं। गैर इस्लामिक राष्ट्रों में दुनिया में भारत सबसे बाद में इजराइल को मान्यता देने वाला राष्ट्र था। क्यों भाई? क्या तकलीफ थी भारत को इजराइल से? वही इजराइल बाद में हमारे लिए भरोसेमंद दोस्त साबित हुआ। भाई मजा आया। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी प्रकार के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।